हाँ, देखो इन द बुक ऑफ परचेजर पहली एंट्री क्या हुई, एसेट्स रिसीव करने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर जिससे खरीद रहे हैं। नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। मैंने एसेट जैसे रिसीव किया, हो सकता है उसको मैंने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया हो उसी टाइम उस मोबाइल के बदले, तो डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो डाउन पेमेंट किसको करेंगे, वेंडर को करेंगे। तो एंट्री बन जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग डाउन पेमेंट मेड। हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये थर्ड एंट्री, हमने एक एसेट्स ले लिया, हमने डाउन पेमेंट कर दिया। अब एक साल के बाद या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 महीने के बाद या साल भर के बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट में सिस्टम में लेते हैं तो इंटरेस्ट लगता ही है। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट परचेजर के लिए एक्सपेंस लॉस है तो वो डेबिट कर देगा उसे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा यहाँ पे जो अमाउंट लिखेगा एसेट्स में, एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश प्राइस लिखना है, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स। ठीक है, जो इंटरेस्ट लगा वो इंक्लूड करके कि सर जो कैश प्राइस है वो? नहीं जो सिर्फ कैश प्राइस है, मान लो मैंने मोबाइल 100 रुपीज में लिया, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 100 रुपीज लिखूंगा। ओके, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में लिखना है तुम्हें, जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो लिखना है, टोटल इंटरेस्ट। मान लो मेरे को 100 में मैंने मोबाइल लिया, मेरे को 10 रुपए लग गया इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 10 रुपए लिखूंगा, और टोटल कितना हो गया 110। वेंडर को कितना देना होगा, मेरे को 110 रुपए। क्लियर है? या ये जी। वेंडर वाले में डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट वाला अमाउंट लिखना है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू का लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे जो लिखेंगे, जो पर्टिकुलर ईयर में इंटरेस्ट लगेगा वो वाला अमाउंट लिखना है, पर्टिकुलर ईयर वाला इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो पहले साल मेरे को इंटरेस्ट लगा 10 रुपए में 2 रुपए, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, जी, 2 रुपए। 2 रुपये। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। नेक्स्ट, अब हम पेमेंट करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, वेंडर को पेमेंट करना है तो लिखना वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो लिखना है, जो हम लोग का एनालिटिकल टेबल से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा वो लिखना है, या जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसकी नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये वाले का बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, और इसका बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। वेरी गुड। नेक्स्ट फिर 5 नंबर, हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। हो सकता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट्स का नाम है उसका लिख देना है, बीइंग एसेट्स डेप्रिसिएटेड या बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। हो गया। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट था और डेप्रिसिएशन का अमाउंट था उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो इसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
टू डेप्रिसिएशन। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो लिख देना, जो डेप्रिसिएशन का वो लिख देना, टोटल जोड़ के पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा इसका, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 6 एंट्री तुम्हें करनी है इन द बुक ऑफ परचेजर। नया क्या था इसमें हायर परचेज से कि एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खुल गया है ना, ओके। और जितना भी इंटरेस्ट साल का लगेगा वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते चले जाना है, ठीक है। तो इसमें नेसेसरी लेजर कौन कौन सा बनाना है, इसमें जो हम लोग को लेजर बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट बनाना, वेंडर अकाउंट बनाना, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट अकाउंट बन सकता है, 5वां नंबर पीएल अकाउंट बन सकता है ना, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बन सकता है। नेसेसरी भी बोलेगा तो एसेट्स अकाउंट बनाना, वेंडर अकाउंट बनाना, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना, और एक लास्टली इंटरेस्ट अकाउंट बना देना, ठीक है। अब एक और बात आते हैं कि इंटरेस्ट सस्पेंस इसको कहीं पे दिखाना होता है, कहाँ दिखाएंगे सर इसको? इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। ये लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? होल अमाउंट, जितना अमाउंट इंटरेस्ट का बैलेंस शीट में एसेट में दिखा देना, ठीक। तो ये सारी बातें हो गई इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अब हम लोग बात करते हैं इन द बुक ऑफ वेंडर। इन द बुक ऑफ वेंडर में क्या क्या एंट्री होगा? इन द बुक ऑफ वेंडर, अब देखो वेंडर तो पहला सामान बेच रहा है ना, सेल किया, तो वो एंट्री करेगा परचेजर अकाउंट डेबिट, जो बंदा खरीद रहा है उसका नाम लिख देना, टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब यहां सेल्स में जो अमाउंट तुम लिखोगे वो कैश प्राइस होगा, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स, और इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट जो एक्चुअल में कैलकुलेट होके आएगा, टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के आएगा, ठीक है। नरेशन बीइंग एसेट्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ओके। ना तो नेक्स्ट, अगर डाउन पेमेंट रिसीव कर रहा है, मिल रहा है वेंडर को, तो वो एंट्री क्या करेगा? वो लिखेगा, इसके पास कैश आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे हैं? जिस बंदे से नाम लिख रहे हैं उसका, टू परचेजर, ठीक है। यहाँ पे डाउन पेमेंट वाला अमाउंट आएगा, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। अब साल के अंत में एंड में इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो ये इंटरेस्ट वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, तो वो क्या करेगा एंट्री? वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जो भी पर्टिकुलर ईयर का होगा वो वाला इंटरेस्ट लिखना है, पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फोर्थ ईयर। अब फोर्थ एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, अब अपन को क्या मिलेगा? इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या करेंगे उसका? इंस्टॉलमेंट का पैसा, हाँ, कैश या बैंक टू अकाउंट, कैश टू वेंडर, हाँ
टू नहीं, टू to परचेजर, vendor। वेंडर की बुक में ही बन रहा है ना, हाँ ठीक है। जी, बीइंग परचेजर। बीइंग परचेजर जिसका नाम रहेगा वो लिख देना यहाँ पे। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। पांचवा एंट्री, देखो डेप्रेसिएशन ये चार्ज नहीं करेगा, तो डेप्रेसिएशन की एंट्री करेगा नहीं, ये डायरेक्ट पीएल जो इंटरेस्ट है ना वो पीएल में ट्रांसफर कर देगा, तो उसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, लॉस। ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्स, अब लास्ट में एक और एंट्री करेगा, इसने सेल किया था ना, देखो यहाँ पे मैंने पहला एंट्री लिखा सेल, जी इस सेल को हम ट्रांसफर जी कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो उसकी एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग सेल्स ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। तो ये एंट्री होगा। अब देखो इन द बुक ऑफ परचेजर, फिर से मैं पे ही जा रहा हूँ। इन द बुक ऑफ परचेजर क्या होगा, ये जो ये वाला एंट्री जो है एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये वन टाइम होगा, ठीक। जी डाउन पेमेंट का एंट्री वन टाइम होगा, जी। लेकिन इंटरेस्ट ड्यू रिपीट होता चला जाएगा जितना साल का बोलेगा, पेमेंट का रिपीट होता चला जाएगा जी जितना साल का बोलेगा, डेप्रिसिएशन रिपीट होता चला जाएगा जी जितना साल बोलेगा, और पीएल में ट्रांसफर जी रिपीट होता चला जाएगा। चार एंट्री रिपीटेबल है। नाउ कम टू द वेंडर इन द बुक ऑफ वेंडर, ये परचेज जो परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट ऑन सस्पेंस, ये वन टाइम एंट्री है। डाउन पेमेंट भी एक बार रिसीव करेंगे तो वन टाइम एंट्री है। जी इंटरेस्ट सस्पेंस रिपीटेबल है, बार बार रिपीट होगा। इंस्टॉलमेंट रिसीव भी बार बार रिपीट होगा, जितने साल के लिए बोलेगा। ईयरली होते रहेगा। हाँ, जी इंटरेस्ट भी पीएल में ईयरली ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सेल्स वाला जो है ना ये वन टाइम है, एक ही बार ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब इसमें सर लेजर कौन कौन सा बनाएंगे, इसमें लेजर हम बनाएंगे एक परचेजर का, एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का, और एक इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट का। तीन लेजर बनाना है। अच्छा सर उसमें ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कहाँ दिखाएंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस इसको भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट। लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। जी तो ये जनरल एंट्री थी इंस्टॉलमेंट का, और बाकी जितना भी एनालिटिकल टेबल जो बनता है वो सारा कुछ हायर परचेस सिस्टम जैसा ही बनेगा। ठीक।